सनातन जो है वो मेरे विचार से सनातन धर्म एक व्यवस्था है। और चूंकि ये बहुत पुरानी है, इसलिए इस व्यवस्था में आज जो परेशानियां आप महसूस कर रहे हैं उसको अगर कायदे से समझें तो ये वो व्यवस्था है जिसने हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान दिया। और बस यहाँ जो कमी आई है कि उसने उन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए उसको धर्म से जोड़ दिया। आप स्नान करके ऐसा करेंगे, आप स्नान करके ऐसा करेंगे। चलिए, आपने ऊपर से स्नान कर लिया, आपके मन में बहुत गंदगी है, ये अगर आवरण हम पलट दें, थोड़ा सा पलट दें तो अंदर मक्खियाँ ही खा जाएंगी। लेकिन वो था कि हाँ, साफ शुद्धता का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, तो आप पूजा करेंगे तो यही करेंगे। मेरा मेरा अपना मानना है कि पूजा क्या, आप यदि किसी ईश्वर को, जो आपके अंदर का इष्ट है, उसको याद करेंगे। इष्ट बाहर है कि नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे अंदर इष्ट है जो सारे अच्छे बैक्टीरियाज को तैयार करता है, हमारे कॉन्फिडेंस को जगाता है, हमारी व्यवस्थाओं को सही करता है, हमारे मानसिक स्थिति को सही करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सही करता है, हमें अच्छे विचारों की उत्पत्ति करता है। वो हमारे अंदर का इष्ट है। तो हम उसको कभी भी याद कर सकते हैं, किन्हीं परिस्थितियों में याद कर सकते हैं। अब जैसे एक बहुत सारे उदाहरण हम लोग देखा करते हैं कि हर धर्म की बात करें तो उदाहरण हैं उसके। अब जैसे मेरा मानना था कि कुछ दिनों पहले आपने मेरे मैंने एक वो डाला था और लोग भी जानते हैं, किताबों में भी छपता है, वैज्ञानिक कारण है कि रात को झाड़ू नहीं लगती थी, तो उन्होंने उसको धर्म से जोड़ दिया, लक्ष्मी चली जाएंगी। लेकिन उसका कारण था, उस समय दिए वगैरह अब नहीं होते थे, व्यवस्थाएं नहीं थी। तो अगर आपने रात में झाड़ू लगाई तो बहुमूल्य चीज़ आपकी चली जाएगी। बहुमूल्य का मतलब लक्ष्मी, है ना। तो अब व्यवस्थाएं ऐसी हैं, लेकिन अब सनातन में संशोधन करने वाले उस तरह के नहीं रह गए। आपने देखा होगा किसी बड़े नेता या किसी उसके पास अगर पंडित जी जाते हैं तो उसके अनुरूप कार्य करते हैं। मैंने फिल्मों में भी देखा है, वो नारियल रख रहे हैं, वो कह रहे हैं जल्दी कर, वो मोबाइल पे लगा हुआ है, उससे नहीं कहते। और यहाँ अगर किसी गरीब आदमी या अपने स्तर के आदमी के पास पंडित जाते हैं तो उनसे बहुत सारे घटनाक्रम कराते हैं, तुम सुन नहीं रहे हो, तुम बैठ नहीं रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। तो सनातन ने जो किया था, मतलब सनातन धर्म अपने आप में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। उस व्यवस्था को गहराई से समझने की ज़रूरत है, गहराई से समझें उसे। और हमारी हर एक्टिविटी के लिए उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने कहा एक पूर्णमासी आती है, शारदीय पूर्णमासी, तो उस दिन तो बाकायदी प्राकृतिक रूप से आप खीर बना के रखें। सफ़ेद खीर है, उससे सफ़ेद है, उसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं वो शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो अमृत हो जाती है। आप अब अमृत का मतलब हमारे यहाँ दूसरा रखा था कि अमृत पीते ही हम कभी अमर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ अमृत से दूसरा मतलब है कि आपकी जो शरीर की जो क्रियाएं हैं वो सही हो जाएंगी। तो अब वहाँ अमृत का दूसरा मतलब बता दिया, जहर का दूसरा मतलब बता दिया। अब जहर उन्होंने कह दिया, जहर वही चीज़ होती है जिसको पीने से आदमी मर जाता है। लेकिन वो मतलब जहर का मतलब टॉक्सिन, जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो जहर ही हैं। अब उनको उन्होंने जोड़ा। अब कुछ समय पहले मैंने कुछ लोगों से कहा था कि हमको कुछ एक वर्ग को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। उसको कार्य उन लोगों ने ऐसा दिया था और उसको इतना समय नहीं दे पाया कि वो अपनी शुद्धता को वो कर ले। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो सनातन से बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन अब एक चीज़ पर विचार करना चाहिए, ऐसा कर लो तो ऐसा होता है, ऐसा। तो मतलब बहुत सारे जो लोग हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं कुछ अभी इतना जान नहीं पाया हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं कि अपने अंदर झांको, मतलब किस प्रकार से झांकें, झांकने के तरीके क्या हैं, जो कॉमन तरीके लेके आइए। आयुर्वेद बहुत अच्छा था, लेकिन एलोपैथ ने उसकी जगह ले ली, क्योंकि एलोपैथ एक कॉमन चीज़ हो गई कि उन्होंने एक गोली खाई, उसके बाद कोई और नहीं है। मतलब अब यहाँ पे सनातन में दूसरी चीज़ और आई है, जो आपने देखे बहुत सारे देवी देवता बनाए, तो उन्होंने वो से डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया था मामला। मैं अगर सही समझ रहा हूँ तो उन्होंने कहा ये काम उनका है, ये काम उनका है, ये शुरू में वो उनका है, तो जहाँ जो जैसा हो जाए। उन्होंने कहा भगवान शंकर की भक्ति आप नशे में भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि नशे वाला व्यक्ति कुछ कर ही नहीं रहा,
तो उन्होंने कहा इनको भी धर्म से जोड़ना है, तो धर्म उन्होंने उसको धर्म से जोड़ दिया, तो वो भी किसी भाव में बने रहे। लेकिन यहाँ लोगों ने उसको विकृत कर दिया। अब मैं अगर आपको ये समझाने लगूँ तो कहेंगे कि आप धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, मैं धर्म में सुधार की बात कर रहा हूँ, जिससे हर व्यक्ति उससे जोड़ने का प्रयास करे। अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सनातन से जुड़ी। अब विज्ञान कहाँ था, चरम पर था, तो उन्होंने क्या विज्ञान को कहने लगेंगे, अध्यात्म छोड़ जाएंगे, तो उन्होंने सब चीज़ विज्ञान से जोड़ दी। उन्होंने कहा कि उस समय ईश्वर से उनकी दिव्य दृष्टि से बात होती थी। आज नेट आप देखते हैं, नेट भी एक दिव्य दृष्टि है। जहाँ पर भी आपको पहुँचाना है वहाँ आपकी दृष्टि पहुँच जाएगी, दिव्य है। और बस नेट का कनेक्शन होना चाहिए, तो आप अमेरिका के किसी मंदिर में पूजा कर सकते हैं अपने घर बैठ कर के, और अपने बच्चों से बात कर सकते हैं। सब कुछ है, दिव्य दृष्टि है। मेरे अंदर दिव्य दृष्टि पैदा होगी। मैं अपने लड़की, दामाद से, इनसे सबसे शाम को बात करता हूँ। तो और वायरलेस सिस्टम इतना मजबूत हो गया था कि वो वायरलेस से किसी भी उसके, उन्होंने कहा ऋषि का मतलब था कि वैज्ञानिक टाइप के लोग, और जो अनुसंधान करते रहते थे, अकेले जाके करते थे, तो उन्होंने उसके साथ तपस्या, तंत्र मंत्र और यंत्र भी जुड़ा हुआ था। लेकिन आप सिर्फ इस चीज़ को एक ही तरफ ले जाएं, मतलब वायरलेस सिस्टम बहुत ही मजबूत हो गया था। जैसे आग्नेयास्त्र छोड़ा, और अस्त्रों में की बात करें तो वो मिसाइल्स हैं आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो उन्होंने कहा मिसाइल्स छोड़े तो आग्नेयास्त्र हो गया। उन्होंने कहा बारिश करा दी। तो उन्होंने कहा अभी आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले मैंने सुना था कहीं पर, अगर मैं सही हूँ गलत हूँ तो भाई मुझे माफ़ करिएगा, कि बादल भी बरसाए जा सकते हैं। अरब में पानी बरसने वाली बात होने लगी है, तो केमिकल रिएक्शन से हैं, तो उनसे ऐसा सब किया जा सकता है। तो सनातन अपने आप में व्यवस्था हो गई, और उस व्यवस्था को इन लोगों ने धर्म से जोड़ा, और इतना जोड़ते चले गए, इतना जोड़ते गए, फिर ये कारोबार में बदल गया। अब जब कारोबार में बदल गया तो वो फिर जब कोई चीज़ कारोबार में बदल जाती है तो वो मतलब धर्म नहीं रह जाती, क्योंकि उसमें कारोबार की बू आने लगती है। अब जैसे आप देखेंगे सत्यनारायण की कथा मैं कराना चाहता हूँ, उस समय 100 रुपये में जो सत्यनारायण की आप कथा करें तो 100 रुपये में कथा हो जाती है। हम कहते हैं अब बहुत महंगाई बढ़ गई, 100 गुना होगी, तो 125 रुपये में कर लगी जाएगी। लेकिन आप देखिए सत्यनारायण की कथा को भी इतना भव्य बना दिया है, उसको विकृत तो नहीं कहूँगा मैं ईश्वर में बड़ी श्रद्धा रखता हूँ, लेकिन विकृत बना दिया गया कि हर एक की वो उसमें नहीं रहा है, क्योंकि उसमें पंडित आएगा ही नहीं। अब 100 रुपये में वो कर रहा होगा, तो क्या क्या उसमें वो करेगा, और फिर क्या तुम उसे दोगे, क्या तुम उसको खिलाओगे, क्या तुमको उसके तुम्हारे पास आएगी नहीं। उस दिन कथा भी पौर्णमासी के दिन बहुत लोग कराते हैं, तो वो अच्छे लोगों के आपकी कथा रह जाएगी। अब यहाँ समस्या, अब वहाँ पे कथा का भी एक, लेकिन हमारे अब हम चाहते हैं उसी प्रकार से जैसे उनका अपने बंधु बांधव को मिला करके और भगवान की आराधना करें, और आराधना का एक प्रारूप है तो स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन ना साहब पंडित जी ना आए तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अब इसी तरह से उसको शादी विवाह को उन्होंने जोड़ा इस चीज़ से। तो हर परिस्थिति को बाहर निकलना है तो क्या करना है, उन्होंने कहा ये ऐसा हो गया तो ये गलत टोटका हो गया, इस तरह की बहुत सारी बातें। लेकिन एक बात और आप ये समझिए कि मैं किसी का वो नहीं कर रहा, टोटके काम कर रहे हैं तो आप टोटके से आप कैसे काम करते हैं। कुछ अपवाद भी होते हैं, और कुछ जब परंपराएं बन जाती हैं तो हमारे मन में उसी प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, और हम वो तरंगें उस चीज़ को सच्चाई की तरफ ले जाने का प्रयास करती हैं। तब अगर आप सनातन को बहुत अच्छे ढंग से देखें, अगर किसी को जोड़े ना, खाली जोड़े ना, सिर्फ इतना। अब ये जैसे राम और कृष्ण की बात हम करते हैं तो वो कहा जाता है ना कि राम को मानेंगे, राम की नहीं मानेंगे। तो अब अगर राम की मानने लगेंगे तो ये भ्रष्टाचार, व्यभिचार और सब चीज़ें सब मर्यादा में आ जाएंगे, फिर देश कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा फिर जो भ्रष्टाचारियों को दिक्कत होगी, और आज उन्हीं का बोलबाला है। अब आप देखिए एक ज़माना था कि जब एक बहुत अच्छा कोई व्यक्ति होता था तो वो स्वयं निर्विरोध चुन लिया जाता था। अब अच्छे व्यक्तियों में अच्छा व्यक्ति उसे कहते हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, जिसके पास बाहुबल हो, जिसके पास शक्ति हो, जो कई बार जेल गया हो, जो हर एक किसी को के साथ उल्टा सीधा कर सकता हो, दैट इज़ अच्छा व्यक्ति। तो वो हो गया है। तो ये जैसे जैसे विकृत किया तो उसमें विकृत, पाखंड और बहुत सारी चीज़ें जुड़ती चली गई। अब हमको क्या है कि इसको समझना होगा। प्रयास
हम भी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इसको कैसे समझें, लेकिन इसका विरोध बहुत होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यदि समाज में सभी लोग इसके अच्छे के, इसके सुधार के प्रयास में पर ध्यान दें तो बहुत वो होगा। अब जैसे छोटी सी बात आप ले लें, जैसे शादी ब्याह में पला बन के जाते हैं, पूड़ियाँ वगैरह बन के जाती हैं, तो वो उसका एक अपना कारण था कि जब विवाह होता था तो पहले उससे बैलगाड़ी से आती थी बहुत दूर, तो मतलब 100 किलोमीटर की दूरी उनके लिए बहुत होती थी। ना कोई फ़ोन था, ना कोई और स्वचालित वाहन थे, ना और कुछ था। तो वो बेचारे उसके साथ चलते हुए आते थे और 3-3 दिन तक मतलब 1 दिन में पहुंचते थे, 1 दिन बारात 2 दिन रुकती थी, बड़े कायदे से सारा कार्यक्रम होता था, फिर वो जाती थी, 3-4 दिन लग जाते थे, लौटने में भी उन्हें 1 दिन लगता था। तो वो क्या करते थे, जो 13, 14, 10, 20, 50 जो भी आदमी आए हैं उनके भोजन की व्यवस्था के लिए पला बांधते थे। लेकिन आज परंपरा बना ली उन्होंने, कहा पला बांधेंगे ही बांधेंगे। तो अब पला बांधेंगे तो दिक्कत तो होगी भाई। अब वो परंपरा, मतलब परंपरा बनी कैसे, और इस बारे में नहीं विचार किया। ऐसा करना ही करना है, ऐसा होता ही होता है। तो उन्होंने के अब हम लोग त्यौहार मनाते हैं, लक्ष्मी का त्यौहार होता है, हम लक्ष्मी का ही पूजन करने लगते हैं। धन का मतलब धन आने के लिए हम ईश्वर से कामना करना चाहिए, लेकिन धन को ज़्यादा दिखाना, महसूस कराना तो जो बेचारा गरीब आदमी है वो नहीं कर सकता। तोहफ़ों का चलन चल गया, प्रसाद का, अच्छे प्रसाद का मतलब होता है कि यदि आप स्वयं में अपना माथा उनको टेक देते हैं तो आपने उनको दे दिया कुछ और उन्होंने आपको रिवर्स में दे दिया, ठीक है। लेकिन प्रसाद का चलन चलाया, फूल तोड़ कर बहुत सारे लगाने का चलन चलाया। अब चलो ये हो गया है कि आर्टिफिशियल भी लगाने लगे हैं लोग, चलो किसी उसकी नहीं, तो वहाँ पर एक जगह बिल्कुल वीरान कर दिया और एक डेफिनेट जगह पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लगा दी। अब लोग कहेंगे अच्छा इसमें तुम्हें ये आ गया, उसमें नहीं आ गया। मैं किसी विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि ऐसा सब जगह कि वहाँ का भी वातावरण बना रहे, वहाँ पे भी थोड़े 2-4-10 फूल जगमगाते रहें और वहाँ पे भी जगमगाते रहें। ईश्वर में मेरी जितनी श्रद्धा है शायद ही कोई श्रद्धा रखे, लेकिन वो श्रद्धा का एक अपना प्रारूप है जो मेरे मन अंदर से उठती है। मैं अपने अंदर के इष्ट को तो बहुत ज़्यादा मानने का प्रयास करता हूँ, और बाकी बाहर से तो जैसा समाज कहता है, अब वो ज़बरदस्ती करवाता है तो वो भी करता हूँ मैं, और मैं करूँगा। लेकिन मैं इसका सुधार की प्रक्रिया में आऊँगा। और सुधार कब होता है, जब जैसे हम लोगों ने कोई कोर्स पढ़ा है, कोर्स एक मतलब करोड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, एक सिलेबस बन गया है। तो जब ये सुधार भी जब करोड़ों लोगों के बीच में आने लगेगा तो व्यवस्थाएं बनने लगेंगी, ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं बनेंगी। मतलब अब हम कई और अगर धर्म की बात कर देते हैं तो थोड़ा सा वो बड़ा अजीब हो जाता है। तो हम अपने में सुधार करेंगे और इतना सुधार करेंगे कि सबको ये लगे। अब जैसे बौद्ध भगवान बुद्ध के बारे में क्या है, अब आज हम उसको भी देखते हैं, मैं बड़ा प्रभावित हूँ। लेकिन उसको उस व्यवस्था को भी मैं देखता हूँ तो उन्होंने क्या किया कि उसी तरह का, इन्हीं ने कुछ लोगों ने कहा वो 10वें अवतार हैं, वो 11वें अवतार हैं, क्या है, और उनको भी अगरबत्ती लगाओ और छोड़ो, बात ख़त्म करो, मेरी मानो। जो मैं बाद में मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। फिर वो ग्रंथ अलग पड़े रहेंगे, फिर वो उनके उपदेश भी अलग पड़े रहेंगे, फिर उनको अपनी अपनी तरह से परिभाषित करेंगे। क्योंकि जैसे अब संस्कृत है, सबको नहीं आती है, पाली है, सबको नहीं आती, तो उसमें अपने हिसाब से ऐसा होता है, तो अपने तरफ से परिभाषित करेंगे। लेकिन कब परिभाषित करेंगे, जब आप उसी पे आ जाएंगे। हम लोग कोर्ट कचहरी में जाते हैं, मैंने देखा है, फिल्मों में देखा है भाई, मैं अभी भगवान न करे कोर्ट कचहरी जाना पड़े, तो फिल्मों में मैंने देखा है कि गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, और कोई फिर ये कहने लगता है संविधान पे हाथ रख के कसम खाइए। अरे किसी पे हाथ मत रख के कसम खाइए, तुम अपनी नैतिकता की, अपने अंदर के इष्ट की कसम खा लीजिए ना, खाली अपने अंदर की नैतिकता की कसम खा करके बोल दीजिए कि ऐसा मैं झूठ नहीं बोलूँगा और मैं जो यथार्थ है उसमें मैं कहूँगा। और अगर वो उसके बाद भी अगर कसम खा के कह देता है, फिर आप उसके मानते नहीं, फिर आप तथ्य चाहिए आपको, फिर आपको सबूत चाहिए, तो फिर वो बेईमानी सा नहीं हो गया।
अगर आपने यही करना था तो उसने जो कह दिया, अब हम जैसे गाँव में कहते हैं तुम अपने लड़का की माँ पकड़ के मंदिर पर चढ़िया, हम तुम्हें दे दिए। तो उसके बाद पंचायत कहती है वो चढ़ गया, वो उसने झूठ बोला या नहीं बोला, पंचायत कहती है ऐसा वो करना पड़ेगा अब आपको। तो जब आप ऐसा करते हैं, मतलब वो गीता पे हाथ रखवाते हैं, बाइबल पे हाथ रखवाते हैं, कुरान पे हाथ रखवाते हैं, तो फिर मान लीजिए उसने रख लिया है और नहीं मान रहे हो, फिर भी सबूत मांग रहे हो, तो ये एक जो आपने जो सिस्टम बनाया, अब नए लोग कहने लगे संविधान पे हाथ रखिए। अरे संविधान को पहचानिए, संविधान क्या है, अनुच्छेदों को समझिए, अपने अधिकारों को समझिए, अपने कर्तव्यों को समझिए, हैं आपके अधिकार भी हैं, मूल अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, उनको समझ लीजिए। आप ये कहने लगते हैं कि साहब इस पे हाथ रखिए, अब भगवान बुद्ध को की तस्वीर लगाइए और उस पर वो चलाइए, और उनके अभी थोड़ा सा मंदिर की व्यवस्था नहीं है तो उनके वो बना दिए हैं उन्होंने कि ये बुद्ध आश्रम बन गया है और यहाँ लोग आएंगे, वहाँ जा कर के वो लोग वहाँ बीड़ी पीने लगते हैं, शाम को करने लगते हैं। एक जगह ऐसी हो गई, मैंने एक दो जगह देखा है, तो ये बुद्ध का वो बन गया है, मुझे नहीं मालूम है, आप लोगों को बेहतर मालूम है। तो वो एक जगह बना दिए, तो वहाँ पर वो लोग दावत करते हैं, वहाँ पर अपने हर तरह का आंशिक तामसिक भोजन भी करते हैं। पता नहीं क्या वो कहना क्या चाह रहे थे, वो करना क्या चाह रहे थे, वो समझ क्या रहे थे, वो अभी तक नहीं समझ में आया। तो मैं जहाँ से चला था वहाँ की बात करता हूँ मैं, कि अगर सनातन को धर्म को समझना है, मतलब अब यहाँ पर क्या बात आती है कि समझने से पहले अब हम ऐसे दौर में गुजर रहे हैं कि समझना नहीं है कि पहले सनातन की रक्षा करनी है। ये बात भी एक लाइन मैं आपको बोलता हूँ कि सनातन की पहले रक्षा करें, फिर उसे समझें कि सनातन तो पूरी तरह से ख़त्म हुआ जा रहा है ना। तो जो सनातन के या किसी व्यक्ति विशेष के किसी धर्म की बात करें, अब मैं दूसरे धर्म हैं उनको मैं कहूँगा कि वो उसको अंदर से समझें। अब धर्म के लिए लड़ने लगे, मैंने एक लोगों से पूछा कि लड़ रहे थे, वो दूसरे समाज के लोग थे, दूसरे धर्म के लोग थे, तो मैंने कहा तुमको आयतें वगैरह कुछ आती हैं? तो नहीं आती। तो कुछ लोग वगैरह कुछ आते हैं? बोले नहीं आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें पीएचडी करेंगे तभी आप उसे जानेंगे, लेकिन आप भी थोड़ा थोड़ा मोटा आइडिया तो जानें। जैसे सबके मोटे आइडिया आप जानते हैं, साइकिल कैसे चलती है, दिन के बाद रात कैसे होती है, ये अक्सर आइडिया हो गए हैं। मोटरसाइकिल में ये कमियां आती हैं, सबके आइडियाज़ हो गए हैं। मतलब उसका ये तो नहीं है कि बहुत अंदर तक चले गए हैं तो जैसे पागल नहीं बना पाता, तो हम पागल ना बना पाए, हम जानते हैं क्षेत्र के बारे में, हम ही किरान बारे हैं, हमें चोदू मत बना। तो कहने का अर्थ ये, मैं यही जो बात कहना चाहता हूँ कि कोई आपको पागल ना बना पाए तो उसे समझने का प्रयास करें, उसे देखने का प्रयास करें। और जो चीज़ें धर्म के साथ जोड़ी सिर्फ इसलिए गई थी कि डर एक बहुत बड़ी चीज़ है, डर ही आदमी को वो कार्य करने के लिए कहता है। अगर वो डर ना होता, वैसे तो डर तो सबसे बड़ा मृत्यु का होना चाहिए, जब आदमी को ये क्लियर है कि मृत्यु आनी है, लेकिन फिर भी उसमें इतना घमंड है, इतना घमंड है। अगर मृत्यु नहीं आती तो पता नहीं क्या करता, ये अलग बात है बहुत, मतलब लेकिन सब जो मैंने अभी कही हैं सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, इसमें खुद समझने की है। अब मैं ये कहूँ कि मैं समझ पाया हूँ, मैं भी कुछ नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन मैं इस धार पे ज़रूर, इस दिशा में ज़रूर चल दिया हूँ। मंजिल मुझे नहीं मिली है, मैं किसी पड़ाव को अभी पार नहीं कर पाया हूँ, लेकिन सिर्फ इतना मालूम पड़ गया है कि इसमें सुधार की गुंजाइश है, और सुधार सबसे पहले हमारे में से ही होना चाहिए। और चूँकि इसका अपने आप को फ्लेक्सिबल भी बनाए रखें, चूँकि इसका विरोध होगा, और विरोध में एक बहुत बड़ी कमी है कि जो हम कट जाएंगे, लेकिन हम कटेंगे नहीं, थोड़ा सा लचीला कर लेंगे और क्या बोलते हैं, तभी तो अगर कट गए। अब हमें उस समय जब क्रांतिकारियों की बात हुआ करती थी तो उन्होंने कहा वो मर गए, लेकिन प्रयास करते वो वहाँ से भागने का, मैं तो इस पक्ष में हूँ, वो प्रयास करते भागने का, शायद और जल्दी काम हो जाता। हमारे बहुत से शहीदों को आतंकवादी कह दिया गया उस समय, ये हुआ तो, लेकिन तुम्हें डर तो उनका भी लगा ना, उनके आतंक का डर लगा ना। तो उन चीज़ों को हमें समझना है आज कि अब हम जगह जगह वो बना रहे हैं, जगह जगह उनको विकृत करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर वो कुछ दिनों में आ गया। एक सबसे बड़ी विकृति जो मैंने देखी है वो मैं सभी संत समाज से भी कहूँगा, मैं बहुत सारे, मैं नाम नहीं जानता उनका, लेकिन मैं प्रेमानंद जी महाराज से बहुत ही प्रभावित हूँ। और खैर वो मुझे क्या सुनेंगे, मैं वो क्या जानेंगे, शायद कोई उनसे कहे
कि क्या बोलते हैं वो अपने हर अपने प्रवचन में थोड़ा सा ये जोड़ दें कि जो जोड़ते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एम्फसाइज़ करने की बात कर रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, ये जो देवी देवताओं की आप जगह जगह तस्वीर लगा लेते हैं आप सब में, फिर उन पर तस्वीरों पे आदमी उनको कूड़े में डाल देता है, पेशाब करता रहता है, नदियों में फेंकती रहती हैं। अरे ईश्वर का आप नाम लें और वो कार्य करें। तो आप कार्डों पे देखा होगा, अब एक बहुत गंदा चलन जो चला है वो मेरे को तो लगता है, इस वजह से मैं कई जगह जाना पसंद नहीं करता हूँ। वहाँ पर मैंने अपना चंदा भी दिया या कुछ भी किया, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि भगवान शंकर, भगवान पार्वती मेरे इष्ट हैं, मैं उनको बहुत मन से पूजता हूँ, लेकिन वो उनको एक कम्युनिटी को बुला करके उनको बना देते हैं और उनको नचवाते हैं। फिर एक अजीब से गाने गाते हैं कि भांग घटाई दे, ऐसा कराई दे, आगे बढ़ाई दे, क्या मतलब जो भी मतलब ये कहते हैं वो कहने में भी नहीं आ रहा है। तो वो उससे श्रद्धा को क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं और उन्हीं गंदे लोगों को नाच गाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, डीजे का इस्तेमाल कर रहे हैं। दो डीजे साउंड जितने भी जो पुराने हैं, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ भक्ति तब होती है जब सारी शक्ति और सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, और जब शरीर में शक्ति नहीं रहती तब भक्ति याद आती है। ये लोगों को मालूम, मुझे मालूम है, लोगों को भक्ति तभी याद आती है जब कभी शक्ति उनमें रहती नहीं। शक्तिहीन व्यक्ति बहुत बड़ ढंग से भक्ति करता है, ये साफ सी स्वाभाविक सी बात है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो प्रतीकात्मक करते हैं या अपने मन में करते हैं, लेकिन जिनके पास शक्ति नहीं है वो भक्ति में लीन रहते हैं। अब जब इनके पास, किसी के पास शारीरिक शक्ति नहीं है, किसी के पास मानसिक प्रॉब्लम है, किसी के साथ और भी प्रॉब्लम्स हो, तो वो भक्ति भाव में लगे। अब आप समझिए कि एक शारीरिक शक्ति से हीन व्यक्ति जो बड़ा बूढ़ा हो चुका है वो बैठा और डीजे का साउंड बजा करके बेस बढ़ा दिया, मैंने यहाँ महसूस किया। तो वो उस समय भजन करते करते अचानक उनको ये लगने लगा, उनको दिल का दौरा पड़ने लगा, तो उस भक्ति वो भूल गए, उन्हें की भाड़ में गई भक्ति, वो भागने लगे वहाँ से। तो अब उनको डर क्या है? अब वो जिनसे मैं श्रद्धा थी उनकी श्रद्धा भी भूल गए, उनको डर क्या है कि हम मर जाएंगे, भाग चलो यहाँ से। तो डीजे साउंड का इस्तेमाल करना, उसमें लोगों का नंगा नाचना, हाँ भीड़ बढ़ जाती है, ये मैं मानता हूँ कि आप कोई भी काम को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करिए, भीड़ बढ़ जाएगी। लेकिन बड़ा कष्ट में होता है कि भगवान शंकर को, किसी को गणेश बना लिया, किसी को शंकर बना लिया, किसी को राम बना लिया, किसी को पार्वती बना लिया, और फिर उन्होंने कहा डांस करो। उनको वो रूप मत दो, मतलब आपको भीड़ बढ़ानी है तो उनको वो वाला रूप मत दो जो रूप आपने दे दिया है, वो हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, वो रूप मत दो। कार्डों में और चीज़ों में, अब मैंने भी एक आध कार्ड छपवाए हैं तो उसमें भी लोगों ने कहा, लेकिन अब तो ये तो चलो एक नया पैटर्न चला गया, 3-4 लाइनें टेढ़ी मेढ़ी खींची और फिर उसने कहा कि ऐसे करके देखो और ये गणेश जी हैं, तो चलो भाव नहीं आ पाता गणेश जी का, एक नया प्रचलन चला है, चलो इससे भाव तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन कई बार पेशाब करने गए किनारे से, वहाँ पड़े हुए हैं, अब वहाँ न तो पेशाब करने का मन करता है न उन्हें उठा सकते हैं, और बड़ी बुरी विकट स्थिति है। नाम रख दिए, बहुत सारे नाम रख दिए। हाँ मानते हैं कि पहले नाम सिर्फ इसलिए रखे जाते थे, तुम्हारा नाम राम सिंह, क्योंकि राम जी का नाम आता रहे, बार बार राम का रेपिटिशन से अपने आप में, अपने अंदर से ही एक नई ऊर्जा पैदा होती है, और जो समाज में बह रही होती है उसको वो ऊर्जा अपने अंदर खींचती है कि क्या बोलते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो दिक्कतें जो आती हैं वो इस प्रकार की आती हैं कि हो क्या रहा है। तो कष्ट जो है वो इस बात से है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे पास चौराहा था, हम बिल्कुल गलत दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं, और चौराहे पे तो व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया थी, हम दिशा में बढ़ते जा रहे हैं कि वो बहुत क्लियर कट बात हो रही है। तो इसलिए खैर मैं आगे भी इसमें कंटिन्यू करूँगा, बहुत देर हो गई है, मेरे भी कुछ लोग आ गए हैं।